हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज तंत्र शास्त्र के 5 ऐसे गुप्त नियम आपको बताने हम जा रहे हैं कि जो साधना करते हुए विशेष अनुष्ठानों के दरमियान सभी साधकों ने फॉलो करने चाहिए। ये 5 गुप्त नियम किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे, परंतु ये 5 नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अनुष्ठान 100% सिद्ध हो जाएगा। ये हम आपको गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। तो ये 5 नियम आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साधक रहते हैं जो कोई ना कोई अनुष्ठान जरूर करते हैं। कोई 21 दिन का करता है, कोई 41 दिन का करता है, कोई 51 दिन का करता है, कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान करता है, कोई 51,000 का अनुष्ठान करता है, कोई मंत्र का अनुष्ठान करता है, तो कोई स्तोत्र का अनुष्ठान किया जाता है। तो कभी कभी हवन का भी एक कहीं न कहीं प्रयोजन इसमें होता है। तो ऐसे में प्रश्न यह निर्माण होता है कि ऐसे आखिर कौन से गुप्त नियम हैं कि जो सिद्ध साधक वो फॉलो करते हैं और सामान्य साधक वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से सिद्ध साधकों को आने वाली जो अनुभूति होती है और सामान्य साधकों को आने वाली जो अनुभूति होती है उसमें फ़र्क आता है। तो ऐसी 5 गुप्त बातें आपको आज हम शेयर करने जा रहे हैं जो आपको बाकी कहीं पे भी एक लिखित स्वरूप में नहीं प्राप्त होगी। अगर गुरु परंपरा से आप आते हैं तो ही आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो यही बातें जो हमने सीखी आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी अनुष्ठान करें, आप गृहस्थाश्रमी हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, तो एक नियम का जरूर पालन करें कि जिसके माध्यम से आपका अनुष्ठान कहीं ना कहीं पे भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। वो यह है कि जब भी आप 21 दिन का अनुष्ठान करें या 11 दिन का अनुष्ठान करें या 9 दिन का अनुष्ठान करें, जब भी आपका अनुष्ठान चल रहा हो, अपने घर से बाहर का खाना कभी भी खाना नहीं है। पानी भी अगर हो सके तो नहीं लेना है। अगर आप 100% वो फल चाहते हैं तो आपका जितने भी दिन का अनुष्ठान हो, उन अनुष्ठान के दरमियान, अनुष्ठान के दौरान किसी के भी घर में खाना पीना नहीं है और बाहर से आया हुआ खाना भी नहीं खाना है। अगर खाना है तो खुद के ही घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपके कोई भी पड़ोसी वगैरह हो या फिर आपके बाहर के रिश्तेदार भी हो, फिर भी वो खाना खाना नहीं है। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। ये बहुत सारे साधक गलतियाँ करते हैं। आप 21 दिन के अनुष्ठान करते हैं और कहीं पे किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनके यहाँ पे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु ऐसा साधक को नहीं करना चाहिए। ये उनके संस्कारों की दृष्टि से योग्य नहीं होता। हम जब भी अनुष्ठान में होते हैं बाहरी खाना वर्ज करें। ये पहला और अत्यंत अति महत्वपूर्ण नियम है कि जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ अलग ऐसी अनुभूति आएगी और ये बहुत सारे साधकों को बात पता नहीं होती। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा और एक नियम है कि जो आपको पता नहीं रहता और जो आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, वो यह होता है कि जब भी आप साधना करते हैं तो साधना के दौरान जब भी आप अनुष्ठान में साधना करते हुए हर रोज़ जब भी साधना से उठे तो साधना का जो आसन रहता है उस आसन को आपको हर रोज़ बदलने की आवश्यकता होती है। अभी आप कहेंगे कि क्या करना है, तो जिस भी आप वस्त्र को साधना में बैठने के लिए लेते हैं उस हर रोज़ उस वस्त्र को धोकर हर रोज़ नया वस्त्र वहाँ पे डालकर बैठना चाहिए। जैसे कि हमने एक साधना के लिए आज आसन लिया, उस आसन को साधना के बाद हम धोएंगे, उसे सुखाएंगे और दूसरे दिन ही वापस उसको इस्तेमाल करेंगे, परंतु बीच में उसे कोई भी किसी भी प्रकार से हाथ ना लगाए। अगर घर छोटा है तो कम से कम उसको स्पर्श हो ये देखें। इससे आपकी प्राण शक्ति और ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और आपको भी साधना में विशेष अनुभूति आएगी। ये दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अभी तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण जो एक विशेष प्रकार से चीज़ आपको करनी है वो यह करनी है कि आपको शाम को जब भी आप सुबह साधना करते हैं तो जब भी आप अनुष्ठान में हो तो आप मानो भगवान दत्तात्रेय के ही किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो बहुत बार साधना में क्या होता है कि हम सुबह अनुष्ठान करते हैं, वापस से आते हैं, तो आपको शाम को जब आप घर पे आए तो आपको क्या करना चाहिए, पुनः एक बार स्नान करके कम से कम जिस भी आप अनुष्ठान में हो उस मंत्र की एक माला सोने से पहले
आपको जाप करनी ही करनी है। इससे क्या होता है, वो जो देवता है वो आपको कुछ स्वप्न स्वरूप या दृष्टांत स्वरूप कुछ विशेष बातें आपके सपने में या रात को जब आपका मन शांत हो तो वो संकेत अवश्यंभावी देते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी साधना में कहीं गलती हो रही है तो अंदर से आपको इस बात का कहीं न कहीं पे पता चलता है। ये हुई तीसरी बात और ये तीसरा नियम। अभी चौथा नियम क्या है कि चौथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है कि जब भी आप साधना का संकल्प करते हैं, जितने भी दिन का करें, 9 दिन का करें, 11 दिन का करें, एक नारियल आपको देवता के लिए अवश्यंभावी रखना है। बहुत सारे साधकों की ये गलती होती है कि वो साधना में कभी कभी क्या करते हैं कि कोई प्रतिमा रखते हैं, प्रतिमा की जगह पे एक नारियल आपको रखना चाहिए। ये नारियल ही उस देवता का एक स्वरूप रहता है। जो नारियल में जो धारणा शक्ति रहती है वो किसी भी अन्य चीज़ में नहीं रहती। तो ये नारियल भगवान के स्वरूप हमें एक जगह पे स्थिर रखना चाहिए, उसकी ही भगवान समझकर पूजा करनी चाहिए। आप दत्तात्रेय का अगर अनुष्ठान करते हैं तो दत्तात्रेय के स्वरूप नारियल रखें, अगर आप देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो देवी स्वरूप रखें, लेकिन ये नारियल आपको अवश्यंभावी रखना चाहिए। जिससे आपकी उस देवता के साथ जुड़ने की एक शक्ति रहती है वो अंदर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नियम है कि जो आपको एक प्रकार से फॉलो करने ही चाहिए। इसको छोड़कर और कुछ एक दो नियम हम बताना चाहेंगे। वो उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण और एक चीज़ है कि आप जब भी अनुष्ठान में हैं तो रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आपके जाप का संपूर्ण जो एक विसर्जन जिसे कहते हैं वो उस देवता के चरणों में करना चाहिए। आज हमने 51 माला की, तो इस 51 माला का हमें हमारे मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए कि हमने 51 माला की है, हमने 1 लाख जाप किया है, हमने 1.25 लाख जाप किया है। ये अहंकार जब भी साधक के मन में तैयार होता है तो आपके साधना की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। इसलिए रोज रात को सोते हुए जब भी आप अनुष्ठान में हो तो एक प्रकार से उस देवता को आपके आँखों के इस भ्रूमध्य के सामने लाना है और उन्हें कहना है कि आज आपने हमसे जो भी साधना कराई वैसे ही साधना हमारी कल हो। ये जो संपूर्ण हमारा 21 दिन का विधि है वो संपूर्ण तरीके से सिद्ध हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की साधना आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। और उस साधना को संपूर्ण तरीके से उस देवता को समर्पित करना है और उनसे एक प्रकार से माफ़ी भी मांगनी है कि अगर अनुष्ठान के दौरान कुछ अगर गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें और आने वाली साधना हमसे ठीक से करवाए। ऐसी प्रार्थना रात को करनी चाहिए और संपूर्ण जाप, संपूर्ण साधना उनके चरणों में समर्पित करते हुए कभी भी किसी के साथ आपकी साधना शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी बहुत बार होता है, ये और एक अत्यंत भयंकर गलती साधक करते हैं जिसकी वजह से उनके अनुष्ठान सिद्ध नहीं होते कि वो 10 लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि आज हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हम आज वो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, वैसा अनुष्ठान कर रहे हैं। आपको किसी को भी साधना करते हुए विशेष अनुष्ठान में हो तो किसी को भी ये बताना नहीं है कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी एक प्रकार से शक्ति कहीं न कहीं पे कम हो जाती है और उससे आपके साधना में आने वाली कुछ त्रुटियां बढ़ने लगती हैं, जिसमें से 3 त्रुटियां होती है। आप एक बार ज़रूर अनुभव करें कि आपने अगर किसी को बताया कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो दूसरे ही दिन आपको ये अनुभव ज़रूर आता होगा कि अरे मुझे तो आज ठीक से एकाग्रता नहीं हो रही, मैं साधना से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, जुड़ नहीं पा रही हूँ। या फिर ऐसा भी होता है कि दूसरे दिन हमारी साधना खंडित हो जाती है। तो जब तक साधना पूरी ना हो तब तक आपको किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। साधना करने से 1.25 लाख जाप सिर्फ कर लेने से आप बड़े नहीं बनते, अपितु जितना आप अपने गुरु से उस देवता से जुड़ेंगे उतने ही आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे और 10 लोगों को बताने से आपकी साधना की सिद्धि कहीं न कहीं पे कम हो जाती है। ये बहुत सारे साधकों का अनुभव है। तो ये जो गुरु कृपा से या फिर हमारी परंपरा से जो भी हमें बातें ज्ञात हुई वो आप तक पहुंचाने का
हमने यहाँ पे संपूर्ण तरीके से प्रयास किया है। फिर भी इसमें से जो आप फॉलो कर सकते हैं आप करें, और जो जो भी फॉलो ना कर सकते हैं उसके लिए भगवान दत्तात्रेय से या गुरु से प्रार्थना करें कि ये सभी प्रकार के नियम हमारे से आप करवाइए, ताकि सभी प्रकार की चीज़ों में वृद्धि हो जाए, हमारे अनुष्ठान में सिद्धि हो जाए। ये आप प्रार्थना करते हुए भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रार्थना करके ये सभी प्रकार की क्रियाएं करने का प्रयास करें, ताकि भगवान दत्तात्रेय की आपके ऊपर कृपा हो जाए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।